नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज मैंने जब बात कर रहा था फिक्स्ड अर्निंग के बारे में तो आप लोग को पता लग ही गया है कि मैं डिविडेंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो ये डिविडेंड होता क्या है और कंपनी क्यों डिविडेंड देता है और डिविडेंड पाने के लिए आपको कौन सा चीज़ का ऊपर नज़र रखना पड़ेगा और एक कंपनी जो अच्छा डिविडेंड देता है वो कैसे आप पिक करोगे। तो ये सारे के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। उसका पहले जो लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन का ऊपर। तो जैसे कि डिविडेंड आपको उसका जो मीनिंग होता है वो होता है लभ्यांश। उसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी क्या करता है, शेयर करता है शेयर होल्डर का साथ। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है कंपनी दोनों तरफ से यूज़ कर सकता है। एक कंपनी खुद का बिजनेस में यूज़ कर सकता है कंपनी का ग्रोथ के लिए, दूसरा उसका कुछ पार्ट कंपनी शेयर होल्डर को शेयर करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और स्टॉक का प्राइस भी अच्छा रखने के लिए कंपनी क्या करता है, बीच बीच में क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज शेयर होल्डर को डिविडेंड के हिसाब से देता रहता है। तो इसमें कंपनी का डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है उसका ग्रोथ ऑप्शन के लिए, लेकिन ये इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट होता है। कभी कभी क्या उसका कैश का ज़रूरत होता है तो उसको शेयर बेचना नहीं पड़ता है, शेयर रखा हुआ ही उसको कैश मिलता है। और अगर मैं बात करूँ दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में, तो उसने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया उसका शेयर होल्डर को, लेकिन उसका अगर पोर्टफोलियो देखेगा तो उसका 80-90% स्टॉक ही डिविडेंड स्टॉक है जो जहाँ से बहुत अच्छा वो डिविडेंड अर्न करता है। अगर आप अभी इंडियन कंपनी के बारे में बात करो तो दो बड़ा इंडियन कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस ये ग्रोथ भी किया है और डिविडेंड भी दिया है। 2009 से 2018 का चार्ट देख रहा हो, अभी ग्रोथ भी दिया है और अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी शेयर होल्डर को दिया। चलो अभी जान लेता है कि डिविडेंड पाने के लिए आपका कौन सा चीज़ का पर नजर रखना पड़ेगा। तो पहला जो है वो है डिक्लेरेशन डेट। तो डिक्लेरेशन डेट में कंपनी डिक्लेयर करता है डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऊपर। दूसरा जो चीज़ का ऊपर याद रखना पड़ेगा वो है एक्स डिविडेंड डेट, जो रिकॉर्ड डेट का पहले आता है। एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है ना, जो डेट तक कंपनी का शेयर आपका डीमैट अकाउंट में रहता है, ओके, तो वो होता है। अगर कोई स्टॉक का एक्स डिविडेंड डेट 5 जुलाई है तो 5 जुलाई का बाद अगर आप वो स्टॉक खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा उस स्टॉक के बारे में, ओके। और नेक्स्ट जो होता है वो रिकॉर्ड डेट, वो एक्स डिविडेंड डेट का बाद आता है, जनरली T+2 डेट। और लास्ट जो होता है वो पेमेंट डेट, जो डेट में डिविडेंड आपका अकाउंट में जमा होता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रहा है, एक कंपनी खराब डिविडेंड दे रहा है? तो वो पता करने के लिए आपको जानना पड़ेगा डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो जान लेते हैं डिविडेंड यील्ड क्या है। तो डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। अभी कभी भी क्या रहता है, पर शेयर डिक्लेयर नहीं करता है कंपनी डिविडेंड, वो क्या करता है परसेंटेज में देता है। तो जो परसेंटेज होता है वो जनरली फेस वैल्यू का ऊपर देता है। तो चलो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सपोज एक कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया और उसका डिविडेंड डिक्लेयर किया 80%, तो डिविडेंड पर स्टॉक कितना आएगा 8, और अभी उसका स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है 240। तो डिविडेंड यील्ड क्या आएगा, डिविडेंड यील्ड मतलब द डिविडेंड पर स्टॉक 8 into 100 डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर दैट इज 240, दैट इज इक्वल टू 3.3%। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो गया 3.3%। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो डिविडेंड यील्ड और उससे कंपेयर कर सकते हो कौन सा कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रहा है। जनरली गवर्नमेंट कंपनी का डिविडेंड अच्छा रहता है। तो चलो अभी देखता हूँ डिविडेंड वाला स्टॉक को कैसे। जनरली अगर कोई कंपनी 4 से 6% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है हर साल तो कंपनी ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर कोई कंपनी बहुत कम डिविडेंड दे रहा है और नहीं दे रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा कंपनी अगर ग्रोथ कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो ठीक नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहा है लेकिन कंपनी का कैपिटल डिप्रिसिएशन बहुत घट रहा है तो भी अच्छा नहीं है आपको डिविडेंड लेने के लिए। क्योंकि लास्ट में अगर एक स्टॉक का मैं बात करूंगा वेदांता, वो लास्ट एक साल में अराउंड 13% का डिविडेंड यील्ड दिया था, लेकिन उस स्टॉक का प्राइस 70% गिर गया था एक साल में। तो इसके चलते हुए क्या होगा, आपका कैपिटल डिप्रिसिएशन होगा। और दूसरा चीज़ जो देखना पड़ेगा वो है फिनेंशियल रेशियो। फिनेंशियल रेशियो यानी कि आरओई रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो,
उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है क्या। अगर कभी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है लेकिन कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो अल्टीमेटली डिविडेंड वो कंपनी का शेयर प्राइस से आ रहा है और उससे क्या होगा, कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा और इससे आपको कैपिटल डिप्रिसिएशन होगा। तीसरा, डिविडेंड ग्रोथ। डिविडेंड ग्रोथ भी देखना पड़ेगा कि कंपनी को कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है क्या। कंपनी का डिविडेंड पे आउट समर 3 से 5% हर साल होना चाहिए। और कंपनी का आउटलुक भी कंपनी का बहुत अच्छा होना चाहिए। कंपनी का पोटेंशियल गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डिविडेंड देख के तो स्टॉक को बाई कर लिया लेकिन कैपिटल डिप्रिसिएशन होकर स्टॉक का प्राइस गिर के आपको अल्टीमेटली लॉस ही हो गया। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा वो सारे स्टॉक है जो अच्छा डिविडेंड दिया है और अच्छा डिविडेंड देगा 2020 में और उसके साथ साथ उसका कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। और आगे तक आप तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह सारे वीडियो सबका पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो चलो दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, साइन अप।